जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, नित्य की भांति आज भी बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है, लेकिन है बड़ा थोड़ा सा जटिल। चलो साथियों, उसको भी हमने शास्त्रों के अनुसार ढूंढकर निकाला उसका उत्तर। तो साथियों, प्रश्न है कि बताइए जी, जो श्रृंगी ऋषि जी थे जिन्होंने दशरथ जी का यज्ञ कराया था, श्रृंगी ऋषि जी का जन्म किससे हुआ था और श्रृंगी ऋषि जी का जन्म किससे हुआ और श्रृंगी ऋषि जी की माता जी का पूर्व जन्म क्या था, आप बताने की कृपा करें। तो साथियों, दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड हम H1 का 189 के पेज से हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं कि श्रृंगी ऋषि जी कि माताजी पूर्व जन्म में कौन थी। तो साथियों सुनिए, चलते हैं साथियों आपके प्रश्न के उत्तर की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथियों सुनिए, इसका उत्तर क्या है। साथियों, श्रृंगी ऋषि जी के पिता का नाम विभांडक था और विभांडक जी के पिता का नाम कश्यप जी था। कश्यप जी के पुत्र विभांडक और विभांडक जी के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। उनका मुख्य नाम हृष्यशृंग था, लेकिन श्रृंगी कहने लग गए। क्योंकि श्रृंगी ऋषि क्यों कह रहे थे, उनका एक कारण था कि हिरनी से उत्पन्न होने के कारण उस मुनि के सिर पर एक सींग था, इसलिए उस समय उनका हृष्यशृंग नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए उनका नाम हृष्यशृंग नाम पड़ा, क्योंकि माता के गुण बच्चे में आएंगे ही आएंगे। तो साथियों, श्रृंगी ऋषि जी के सिर पर सींग था, इसलिए उनको हृष्यशृंग नाम से पुकारते थे, इसीलिए उनका नाम हृष्यशृंग पड़ा। तो साथियों, चलते हैं मुख्य विषय की ओर कि एक समय की बात है, विभांडक मुनि सरोवर में स्नान कर रहे थे। तभी स्नान करते समय अचानक वहां पर एक उर्वशी नाम की अप्सरा आई। उर्वशी अप्सरा को देखकर, वो बड़ी सुंदर है अप्सरा, कोई भी देख ले उसका मन व्यथित हो जाता है। तो उसकी सुंदरता को देखकर ऋषि जी का मन व्यथित हुआ और उनका तेज स्खलित हुआ और उनका तेज जल में तैरने लगा। उसी समय प्यास से व्याकुल होकर एक हिरनी वहां आई। बहुत जोर से प्यास लगी हुई थी और उस पानी के साथ में उनके तेज को भी पी गई, जिससे उनके गर्भ रह गया हिरनी के, और उससे श्रृंगी ऋषि जी का जन्म हुआ। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक कथा जो बताने जा रहे हैं, मुख्य कथा जिसके लिए प्रश्न किया था, वो इस प्रकार है कि वह हिरनी पूर्व जन्म में कौन थी। तो यहाँ उसके पूर्व जन्म का वर्णन किया जा रहा है। साथियों सुनिए किस तरीके से वर्णन है। वह हिरनी पूर्व जन्म में एक देवकन्या थी, लेकिन लोक सृष्टा श्री ब्रह्मा जी ने उसे वचन दिया था, वरदान दिया था। किसी कारण से क्या वरदान था कि तू मृगी होकर एक मुनि को जन्म देने के बाद उस योनि से मुक्त हो जाएगी, तू मृगी योनि से मुक्त हो जाएगी। तो साथियों, वो अप्सरा थी, वो देव कन्या थी। ब्रह्मा जी का वरदान था कि तुम मृगी हो जाओ और एक मुनि को जन्म देने के पश्चात तुम इस योनि से मुक्त हो जाओगी और पुनः देव कन्या हो जाओगी। ब्रह्मा जी की वाणी अमोघ है और देव के विधान को कौन टाल सकता है। इसलिए विभांडक के पुत्र महर्षि हृष्यशृंग का जन्म मृगी के ही पेट से हुआ था। वे सदा तपस्या में संलग्न रहते थे और उस हृष्यशृंग मुनि के सिर पर एक सींग था, इसलिए उनका नाम हृष्यशृंग पड़ा। तो पिता के साथ दूसरे किसी मनुष्य को पहले नहीं देखा था साथियों उन्होंने। तो साथियों, विभांडक के पुत्र थे जो हृष्यशृंग, उनकी माताजी हिरनी का पूर्व जन्म बताया साथियों। वो पूर्व जन्म में देवकन्या थी। ब्रह्मा जी का वरदान था
कि तुम मृगी होकर एक मुनि को जन्म देने के पश्चात उस मृग योनि से मुक्त हो जाओगी। तो साथियों, हमने बताया कि ऋष्यशृंग की माताजी कौन थी और उनकी माताजी का पूर्व जन्म क्या था। साथियों, ये बताने का प्रयास किया शास्त्र से, शास्त्र दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड H1 का 189 से। साथियों, कोई भी अगर विद्वान पूछता है तो इस कोड से हम उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्योंकि सदा ईमानदारी की, सदा सत्य कहने वाला बात और शास्त्रोक्त बात कहने वाला एक आपका ही चैनल है। तो साथियों, मिलते हैं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए साथियों हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे राधे राधे।